माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल में रहते हुए हमको टिकट दिया और मैं विधायक बना। तो जिस नेता का, जिस पार्टी का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, जब वो कहेंगे भाग जाओ अभय सिंह, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो हो तब हम अपने आके घर बैठ जाएंगे, तब भी मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। ये हैं अभय सिंह, जो एक तरीके से कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का एहसान है उन पर। अगर उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया जाता है तो वो घर बैठ जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। अभय सिंह की एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह को अखिलेश यादव और सपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई नया रास्ता पकड़ेंगे या अपने वादे के मुताबिक घर पहुंच जाएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निकाल दिया है। ये वो विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को वोट किया था। कुल 7 विधायकों ने सपा के खिलाफ वोट किया था। 1 विधायक वोट देने नहीं आई थी, उनका नाम है महाराजी देवी। बाकी जिन विधायकों ने दिया था उनको नहीं निकाला गया, सिर्फ 3 विधायकों को पार्टी से बाहर किया गया। अब सवाल यह है कि विधायक हैं कौन। तो पहले आप अभय सिंह के बारे में ही सुन लीजिए। अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक हैं। 2022 और 2012 में सपा से ही विधायक बने। बसपा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। आरोप उनके ऊपर यह भी लगे कि वो मुख्तार अंसारी के करीबी भी रहे हैं। बाहुबली खब्बू तिवारी से इनकी खूब अदावत रही। दरअसल जब ये विधायक बने हैं, एक बार उन्होंने खब्बू तिवारी की पत्नी को और एक बार खब्बू तिवारी को हराकर ही विधायकी हासिल की है। कमाल की बात यह है कि खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी में है और जब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में प्रचार की बात थी, तब अभय सिंह और खब्बू तिवारी दोनों बीजेपी के ही प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे थे। अब टिकट किसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं दूसरे विधायक की। बात करते हैं राकेश प्रताप सिंह की, जो गौरीगंज से विधायक है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर गौरीगंज की सीट से ही चुनाव जीते थे। 2012, 2017, 2022 लगातार 3 बार विधायक रहे और तीनों बार वो समाजवादी पार्टी से ही विधायक रहे। अपनी राजनीति की शुरुआत इन्होंने कांग्रेस से की। एनएसयूआई से, जो कांग्रेस का यूथ विंग है, उससे इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। 2003 में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू करने वाले राकेश प्रताप सिंह ने जो पहला चुनाव जीता, उसमें भी उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी नईम को ही चुनाव हराया था। हालांकि मटियारी नाम की एक नेता है इनकी सीट पर, जहां से इनकी खूब अदावत रहती है और पिछली बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था। सूत्रों की माने तो जब राकेश प्रताप सिंह ने बीजेपी का साथ दिया तो उनके खिलाफ वाले अब कहीं और साथ देने की सोच रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे विधायक की। नाम है मनोज कुमार पांडे। बड़े चर्चित नाम है क्योंकि अखिलेश यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे। उनके ठीक बगल में बैठा करते थे, उनके पीछे वाली सीट पर बैठा करते थे और तो और मुख्य सचेतक का पद था। सबसे बड़ा झटका सपा को तब लगा कि उनके विधायक तो गए ही गए, मुख्य सचेतक ने भी राज्यसभा के चुनाव में दगेबाजी कर दी सपा के साथ। अगर हम बात करें मनोज कुमार पांडे की, तो वो ऊंचाहार सीट से विधायक है। 2012 में पहली बार ऊंचाहार की सीट से विधायक बने सपा से और 2017-2022 में भी वो सपा से ही यहां पर विधायक बने। अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी बने। 2012 की जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें कैबिनेट मंत्री थे मनोज पांडे। लगातार 3 बार सपा से विधायक रहने वाले मनोज पांडे ने अपनी राजनीति की शुरुआत भी समाजवादी पार्टी से ही की थी, लेकिन 2000 के करीब में उन्होंने एक बार सपा छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और तब वो रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष भी बने थे। लेकिन 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब वो वापस आए और उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री भी बनाया गया था और एक बार फिर से अब वो समाजवादी पार्टी से बाहर हो गए। हालांकि मनोज पांडे का कहना है कि हम तो भैया पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तुम हमें क्या निकालोगे। वैसे अगर बात करें इनकी सीट की, तो सीट तो इनकी भी फंसी हुई है। ऊंचाहार की सीट से 3 बार विधायक हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का समीकरण इनके साथ है। ब्राह्मण, यादव और मुसलमान, ये 3 वोट एक साथ आते हैं, विधायक बन जाते हैं। कुछ दिनों पहले सरेनी गए थे, जो बगल की सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने इनका खूब विरोध किया। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट देगी विधायकी का, और अगर देगी तो क्या ये ऊंचाहार जीत पाएंगे या कहीं और से लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि मनोज कुमार पांडे इतने दिग्गज नेता हैं कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और अमरनाथ मौर्य जैसे बड़े नेताओं को अपनी सीट पर हराया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है यहाँ पर। अखिलेश यादव ने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।